दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश सिविल जज की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। और दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं कि नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर आपके मन में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन दोनों विषयों पर मैं विस्तार से आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो वर्तमान में वैकेंसी है 2022 की है और 2022 की वैकेंसी जो है कंप्लीट होने के पहले ही जो है 2023 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी आने का रास्ता देखने लगेंगी। तो मेरा यही मानना है कि मध्य प्रदेश सिविल जज की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको जो है जून या जुलाई में आपको मिल जानी चाहिए। पर हो सकता है कि अभी तक जो है मध्य प्रदेश सिविल जज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफ़िकेशन पे जो अभी फैसला आना बाकी है हाई कोर्ट का, जिसके संबंध में 4 हफ्तों का समय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, वो डिसाइड होने में हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो जाए और उसके चक्कर में ये एग्ज़ाम भी थोड़ा सा देरी से हो पाए। एक चीज़ और है कि ये जो क्राइटेरिया डिसाइड होगा इसके पहले इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया है। अब यदि क्राइटेरिया में यदि ये एलिजिबिलिटी को डिसाइड अगेंस्ट में करते हैं तो ऐसी दशा में जो लोग अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका नाम आ चुका है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा हुआ तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के चक्कर में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसीलिए हम ये मान के चलना है कि आपका जो है जून या जुलाई में आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी एमपी सिविल जज 2023 की। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने लगे। अब हम जब बात नेक्स्ट वैकेंसी की करते हैं तो ये कितनी आ सकती है, तो आपको पता होगा कि 450 पद लगभग खाली थे जब ये वैकेंसी आई थी उसके पहले ही। और आपको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में जो है 2 प्रमोशन हो चुके हैं। जूनियर डिवीज़न जो है सीनियर डिवीज़न बन गए, इससे लगभग 250 लोगों का प्रमोशन हो चुका है। 250% जो है जूनियर डिवीज़न से सीनियर डिवीज़न में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं। तो ऐसी दशा में 250 पोस्टें ये भी खाली हुई हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि 550 पद अभी भी खाली हैं या हो सकता है कि 600 पद अभी भी खाली हों। तो ऐसी दशा में आप ये मान के चलिएगा कि 2022 और 2023 और 2024 की वैकेंसी भी अच्छी खासी आएगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब तैयारी स्टार्ट करने में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विजय दिलाती हैं या सफलता दिलाती हैं। सबसे पहले बात आती है आपके पेशेंस की, क्योंकि असफलताएं जो हैं आपको डगमगा नहीं सकती हैं, आपको पीछे नहीं ले जा सकती हैं। आपको पेशेंस रखना ही होगा यदि आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम अब छोटा नहीं रह गया है, ये ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसको यदि आप तैयार करना चाहते हैं, आप सिविल जज बनना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। पेशेंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरा है कंटिन्यूटी। आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है। हाँ, ये सही है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए आप 2-4-10 दिन अपने दे सकते हैं, पर उसके बाद जो है आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और कोशिश ये करें कि हर दिन जो है अपने गोल, अपने एम जो है या सिलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश सिविल जज की आप तैयारी रेगुलर बेस पर करते रहें, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो अभी जब तक आपके सामने प्रीलिम्स नहीं है, वहाँ आपको 60-40 का फॉर्मूला यूज़ करना है। 40% आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है और 60% मेंस पे फोकस करना है। और जब आपकी वैकेंसी आ जाती है मध्य प्रदेश सिविल जज की, तो उस वैकेंसी के बाद आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा जो है लगभग 80% जो टाइम का पोर्शन है, स्लॉट है, वो प्रीलिम्स पे लगा देना है। हाँ, आप ये हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाते चले, ये सब कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो आप उसमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स जो है जब आप मेंस लिखते हैं तो वो बहुत काम में आते हैं। आपकी जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो कुछ भी हों, पर यदि आपने किसी भी सेक्शन के, किसी भी विधिक प्रावधान के यदि कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपको नंबर मिलते हैं। एक चीज़ और है कि जब आप मध्य प्रदेश सिविल जज की मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी में कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और आपका शॉर्ट एंड समराइज लिखने का जो सिस्टम है वो भी आपको बहुत सहयोग देता है, क्योंकि आज की डेट में जो मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस का पैटर्न है वो बहुत लेंदी हो चुका है। तो उस लेंदी पैटर्न को जो है आप शॉर्ट नोट्स के जरिए अपनी जो है कीवर्ड्स लिखने की ताकत बढ़ा के आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, समराइज वे में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। प्रीलिम्स में तो आए थे और एडीजे के मेंस में भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं।
तो आपको ये याद रखना है कि आप जब मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी करते हैं तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चनों को थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दें। अब केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो केस लॉ अपार केस लॉ हैं, इतने केस लॉ हैं कि आप पढ़ते रहेंगे तो 2-4 साल आपको केवल और केवल केस लॉ पढ़ने में लग जाएंगे। तो इस दशा को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए आपको केस लॉ तैयार तो करना है, पर केस लॉ कैसे तैयार करना है? तो अदर स्टेट की जो एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, चाहे एमपी सिविल जज हो, एमपी एडीजे हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी सिविल जज का एग्ज़ाम होता है या एडीजे का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो केस लॉ पूछे गए हैं उन केस लॉ को सबसे पहले आप कंठस्थ करें और अपने जो नोट्स आप तैयार करते हैं उसमें आप करें। इसके बाद जैसे लाइव लॉ करके जो प्लेटफॉर्म है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन पर बहुत सारे केस लॉ आते हैं। कोर्ट यदि आप जाते हैं तो कोर्ट में जो केस लॉ यूज़ हो रहे हैं उन केस लॉ पे आप फोकस करें। उन केस लॉ के माध्यम से जो है अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, समराइजेशन, इनको भी आप तैयार करते रहें क्योंकि ये भी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आज की जो अंतिम बात है वो ये है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं मेंस के पर्पस से, इसमें राइटिंग स्किल भी महत्वपूर्ण है आपकी। राइटिंग स्किल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। कोशिश आप करें कि हर दिन जो है लगभग आधा पेज या 1 पेज अच्छी राइटिंग में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ही साथ राइटिंग सुंदर होने के साथ ही साथ आपको स्पीड भी मेंटेन करना है क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है कम समय में, इसलिए राइटिंग पे भी आप अपना बिल्कुल पर्याप्त फोकस करें। जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, शॉर्ट नोट्स यदि आप बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और यदि आप रोज़ आधा घंटा भी यदि लिखने के लिए देते हैं तो इससे आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। साथ ही साथ अपने ट्रांसलेशन को भी आप ध्यान में रखते हुए काम करें। ट्रांसलेशन को भी आप अपना टाइम दें क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों प्रकार का ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है और ट्रांसलेशन भी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार करके मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।